हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 4 आईसीएसई बोर्ड कंप्यूटर का चैप्टर डेस्कटॉप मैनेजमेंट। इस चैप्टर का आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट चैप्टर पे ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। So today we have to start from page 4. So without wasting any time, let's get started. So here a box is given to you. Connect. Microsoft has introduced Windows Copilot. मतलब जो Microsoft कंपनी है उसने Windows Copilot फीचर को इंट्रोड्यूस किया है. It acts as your personal assistant to get things done easily and quickly. और ये आपके एकदम पर्सनल असिस्टेंट की तरीके ही वर्क करता है और इससे क्या होता है, हमारा जो काम है वो जल्दी और आसानी से हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नॉट ओनली कॉपी एंड पेस्ट बट ऑल्सो आस्क विंडोज कॉपीलॉट टू रीराइट, समराइज और एक्सप्लेन योर कंटेंट. अब इसमें जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है कि आप इस फीचर की हेल्प से केवल कॉपी और पेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप विंडो कॉपीलॉट फीचर से आप उससे किसी भी चीज़ को दोबारा लिखवा भी सकते हैं, उसे समराइज भी कर सकते हैं, मतलब छोटे फॉर्म में भी लिखवा सकते हैं, या फिर अपने कंटेंट को आप उससे एक्सप्लेनेशन भी मांग सकते हैं. ना यूसेज ऑफ टास्क बार. अब हमें यहाँ पे टास्क बार की यूसेज बताई गई है. A taskbar is a long horizontal bar located at the bottom of the desktop. तो ये जो टास्क बार है ये बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल बार है, ठीक है, जो कि डेस्कटॉप के एकदम बॉटम में, एकदम नीचे की तरफ दिखाई देती है. सम ऑफ इट्स कंपोनेंट्स आर एज फॉलोज. इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे आपको इस पिक्चर में दिए हुए हैं. सो if you will see, then this is the picture of your taskbar. Okay, if you will see here, and this taskbar is of Windows 11. Okay, so this is your start button. Okay, this is given to you, this is your start button. Then start button के बगल में सर्च बॉक्स दिया हुआ है. देन उसके बगल में टास्क व्यू बटन, दिस इज गिवन टू यू. एंड देन दिस इज योर नेविगेशन एरिया, एंड उसके बगल में शो डेस्कटॉप. सो दीज फीचर्स यू हैव टू लर्न. ओके, दीज ऑल फीचर्स आर गिवन टू यू. नाउ मूविंग ऑन टू स्टार्ट बटन. ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टार्ट बटन इन दिस चैप्टर. The start button is located on the taskbar. जो start button है वो task bar में ही होती है, अभी हमने यहाँ पे देखा. Which is available in the bottom center of the desktop screen. जो कि desktop की जो screen होती है उसके नीचे की तरफ सेंटर में पाई जाती है. यहाँ पे you can see ना, it is given in the bottom center of the desktop. Okay. It holds a list of installed apps under all apps. और इसमें जब आप all apps की आपको एक ऑप्शन दिखेगा, when you will click to start button, then a page will be open, and in that page if you will click to the all apps option, then आपको सारे apps शो हो जाएंगे जितने भी ऐप आपके कंप्यूटर में स्टोर्ड है. ओके, सर्च बार एंड find and recommended files और apps. और इसके अंदर आपको सर्च बार भी मिल जाती है, फाइंड भी मिल जाते हैं, और जितनी भी फाइल्स या फिर एप्स आपको रिकमेंड किए जाते हैं मतलब वो फाइल्स और एप्स आपके कंप्यूटर में डाउनलोडेड नहीं है. ओके, बट आपको आपका जो कंप्यूटर है वो वाले एप्स आपको सजेस्ट कर रहा है, आपको रिकमेंड कर रहा है डाउनलोड करने के लिए. ठीक है, और मतलब और जो एप्स आपके में डाउनलोड होते हैं ना, फाइल्स और एप्स, ये सब रिकमेंड भी करता है. ठीक है, यू कैन यूज द स्टार्ट मेन्यू टू परफॉर्म कॉमन टास्क सच एज लॉन्चिंग एन एप्लीकेशन, एक्सेसिंग विंडोज सेटिंग्स,
searching for files and folders, shutting down the computer and much more. और इसमें जो स्टार्ट मेन्यू होता है, आप मतलब आपका जो स्टार्ट मेन्यू होता है, आप उसका यूज़ बहुत सारे काम करने के लिए कर सकते हो, बहुत कॉमन टास्क मतलब करने के लिए आप उसका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप किसी एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हो, आप अपने विंडोज़ की सेटिंग को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, मतलब उसमें देख सकते हो। देन सर्चिंग फॉर फाइल्स एंड फोल्डर्स, आप उसमें अपने फाइल्स और फोल्डर्स को सर्च कर सकते हो, अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट कम्स योर सर्च बॉक्स. The search box is located right next to the start button on the taskbar. जो सर्च बॉक्स है वो स्टार्ट बटन के एकदम राइट हैंड साइड पे ही टास्क बार के अंदर होता है. इट इज़ द क्विकेस्ट वे टू फाइंड व्हाट यू वांट. और ये कंप्यूटर के अंदर एक सबसे ज़्यादा जल्दी वाला तरीका, मतलब आपको जो भी चीज़ आप चाहते हैं, अपनी जो भी फाइल या फोल्डर या फिर जो भी आप सर्च करना चाहते हैं ना, इससे आपको सबसे जल्दी आपको यहीं से मिलेगा वो चीज़. फॉर एग्जाम्पल, बाय यूजिंग द सर्च बॉक्स यू कैन सर्च फॉर एनी एप्लीकेशन, फाइल्स और फोल्डर्स ऑन योर कंप्यूटर और सर्च फॉर द वेब. अब इसमें आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि आप क्या कर सकते हो, सर्च बॉक्स का आप किस तरीके से उसका यूज़ कर सकते हो. तो आप सर्च बॉक्स का यूज़ किसी भी फाइल, फोल्डर या किसी भी एप्लीकेशन को जो भी आपके कंप्यूटर में है उसे आप सर्च कर सकते हो. या फिर आपको अपने वेब ब्राउज़र में अगर कोई भी चीज़ सर्च करनी है तो आप वो भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो. अब इफ़ यू विल सी दिस पिक्चर, देन it shows this search bar over here, ठीक है, it is given to you. And when it opens, when you will click this, if you will see in the bottom, this start button is given to you, and the next to it in the right hand side the search bar is given. When you will click in search bar, then this page will be open where you can search anything. Okay, now next comes your task view button. Windows 11 has a task view button next to the search box on the taskbar. और जो आपका विंडोज़ 11 में जो आपका टास्क व्यू बटन है वो सर्च बॉक्स के राइट हैंड साइड में है, जस्ट बगल में ही है टास्क बार के अंदर. This button provides the ability to quickly switch between opened applications by hovering the mouse over the task view button and selecting the application. मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस बटन की हेल्प से, जो टास्क व्यू बटन है उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो. तो आपके कंप्यूटर में जैसे 2-3 एप्लीकेशंस ओपन है ना, तो आप उसके बीच में आप मतलब आपको अब कौन सी खोलनी है एप्लीकेशन, विच वन डू यू वांट टू क्लोज, विच वन डू यू वांट टू ओपन, सो दैट इट हेल्प्स इन दैट. ओके, और आप कैसे कर सकते हो, अपना जो माउस है उसको आप टास्क व्यू बटन पे क्लिक करो, मतलब टास्क व्यू बटन पर लेके जाओ, और फिर आपको जो भी एप्लीकेशन खोलनी है या फिर बंद करनी है उसको आप सिलेक्ट कर लो. This button also allows you to create multiple desktops on the only one related set of applications is visible on one desktop. मतलब इसमें क्या कह रहा है कि ये जो बटन है ये आपको बहुत सारे काम, मतलब मल्टीटास्किंग करने में हेल्प करता है. मतलब आप इसमें मल्टीपल डेस्कटॉप्स ओपन कर सकते हो, ठीक है, जिससे कि आपका जो एक रिलेटेड सेट ऑफ एप्लीकेशंस है ना वो आपको एक ही डेस्कटॉप पर विजिबल हो, एक ही डेस्कटॉप पर दिखे. To create a new desktop, click on the task view button and the plus sign in the new desktop thumbnail. मतलब अगर आपको एक नया डेस्कटॉप बनाना है तो आपको क्या करना होगा, टास्क व्यू बटन पे क्लिक करो, देन प्लस साइन में क्लिक करो, न्यू प्लस साइन इन द न्यू डेस्कटॉप थंबलाइन, मतलब जो नया डेस्कटॉप थंबलाइन खुलेगा ना उसके प्लस साइन में क्लिक करो. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज.
Okay, so if you will see over here, then it is given to you the picture of task view button. ठीक है, this highlighted one is your task view button. Okay, when you will click to it, then this type of page will be shown to you. Okay, in this if you will see desktop 1, desktop 2 and then new desktop का option is given to you, and here in the center plus sign is given to you, and when you will click to this sign na, this plus sign, then what will happen, desktop 3 will open. ठीक है, now navigation area, the right side of the task bar is known as the navigation area. मतलब task bar का जो right hand side होता है उसको हम लोग नेविगेशन एरिया कहते हैं. इट इंक्लूड्स सिस्टम्स डाटा एंड टाइम, स्पीकर आइकन फॉर सेटिंग वॉल्यूम एंड ग्रुप ऑफ आइकन्स दैट टेल दी status and notifications about the application running on a computer. अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये जो नेविगेशन एरिया है इससे क्या होता है, इसमें जितना मतलब जो डाटा है, टाइम है, स्पीकर के आइकन्स होते हैं जिनसे हम लोग वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं, और मतलब बहुत सारे आइकन्स होते हैं. और इसमें क्या होता है, हमारा जो भी एप्लीकेशन हम चला रहे होते हैं ना उसका स्टेटस और उसके नोटिफिकेशंस उस एप्लीकेशन से रिलेटेड जितने भी हैं वो सब भी हमें वहाँ पर दिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर अपडेट्स, नेटवर्क कनेक्टिविटी, बैटरी एक्सेट्रा. मतलब जैसे आपको एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें क्या सॉफ्टवेयर अपडेट्स, ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स दिखाता है, नेटवर्क कनेक्टिविटी दिखाता है, बैटरी दिखाता है, मतलब कितने % बैटरी आपके कंप्यूटर में है, और भी बहुत सारी चीज़ें इट शोज. ओके, नाउ शो डेस्कटॉप बटन. The show desktop button is present on the extreme right corner of the taskbar. मतलब जो आपका शो डेस्कटॉप बटन है ये एकदम राइट कॉर्नर पे, टास्क बार के एकदम राइट कॉर्नर पे होता है. आप by using this button you can minimize all the windows in one go to view the desktop. आप मतलब इसमें क्या कहा जा रहा है कि मतलब आप इस बटन का यूज़ करके आप जितनी भी विंडोज़ ओपन है उन सबको मिनिमाइज कर सकते हो. मतलब एक ही बार में आप इन सबको मिनिमाइज कर सकते हो बाय गोइंग टू व्यू दी डेस्कटॉप. ठीक है, now one lab activity is given to you. Okay, if you have computer or laptop in your home, then you can perform this activity. You can customize the task bar to best suit your needs. मतलब आप अपने टास्क बार को आप जैसा चाहें वैसा आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं. फॉलो द गिवन स्टेप्स टू कस्टमाइज द टास्क बार. और आपको अगर अपने टास्क बार को कस्टमाइज करना है तो इन स्टेप्स को फॉलो करो. ठीक है, राइट क्लिक ऑन द टास्क बार एंड सिलेक्ट द टास्क बार सेटिंग्स ऑप्शन. मतलब टास्क बार में राइट क्लिक करो, माउस से राइट क्लिक करो और फिर टास्क बार सेटिंग्स के ऑप्शन में क्लिक करो. द सेटिंग्स विंडो विल अपीयर, और फिर सेटिंग्स विंडो दिखने लगेगी. Turn on or off the task view and widgets option from the taskbar items and observe the difference in the taskbar. और उसमें जो टास्क व्यू और विजेस का जो ऑप्शन आपको दिया होगा उसको या तो आप ऑन करो या ऑफ करो. अगर ऑन है तो ऑफ करो, ऑफ है तो ऑन करो. ठीक है, फिर आप अपने टास्क बार में आओ और फिर आप अपने टास्क बार के आइटम्स में जो चेंज देखोगे उससे ऑब्जर्व करो और अपने पहले वाली टास्क बार में और अब जो टास्क बार है उसके बीच में डिफरेंस देखो. ठीक है, नाउ चेंजिंग डेट एंड टाइम. अब आप अपने कंप्यूटर में डेट और टाइम कैसे चेंज कर सकते हो. ठीक है, अगर गलत है उसमें गलत शो कर रहा है तो आप उसे कैसे सही कर सकते हो. To change systems date and time, follow these steps. और
अपने कंप्यूटर के डेट और टाइम को चेंज करने के लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्लिक ऑन स्टार्ट। सबसे पहले आपको किस में क्लिक करना है? स्टार्ट पे। देन ऑल एप्स में क्लिक करिए, देन विंडोज टूल्स में क्लिक करिए, देन कंट्रोल पैनल में क्लिक करिए और सिंपली टाइप कंट्रोल पैनल इन द सर्च बॉक्स एंड प्रेस द एंटर की। मतलब सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, देन ऑल एप्स में। अब देखो इस एरो का मतलब क्या हुआ, बताया जा रहा है कि ये काम करने के बाद आपको ये काम करना है। ठीक है, स्टार्ट बटन को प्रेस करने के बाद में आपको ऑल एप्स को क्लिक करना है, ऑल एप्स में क्लिक करना है। उसके बाद में विंडोज टूल्स के ऑप्शन में क्लिक करना है, देन कंट्रोल पैनल में क्लिक करना है। या फिर आप सिंपली क्या कर सकते हो, स्टार्ट बटन में जाने के बाद में जो सर्च बॉक्स दिखता है आपको, वहाँ पे आप सिंपली कंट्रोल पैनल टाइप कर दो और फिर एंटर कीज प्रेस कर दो। ठीक है, क्लिक ऑन दी डेट एंड टाइम ऑप्शन इन दी कंट्रोल पैनल, और कंट्रोल पैनल में आपको डेट एंड टाइम का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करो। द डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, और डेट एंड टाइम का जो डायलॉग बॉक्स होगा वो आपको दिखने लगेगा। बाय डिफॉल्ट द डेट एंड टाइम टैब इज सिलेक्टेड, और जो डेट एंड टाइम का जो टैब होगा वो सिलेक्टेड ही होगा। ठीक है, सारे कंप्यूटर्स में सिलेक्टेड ही होता है। नाउ हाउ टू चेंज डेट। सबसे पहले यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, अब आप यहाँ तक तो पहुँच गए, अब आप डेट को कैसे चेंज करोगे। सो क्लिक ऑन दी चेंज डेट एंड टाइम बटन। अब वहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो करेगा जिसमें लिखा होगा चेंज डेट एंड टाइम, तो उसमें आप क्लिक कर दीजिए। द डेट एंड टाइम सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, फिर आपको डेट एंड टाइम सेटिंग्स का एक डायलॉग बॉक्स दिखने लगेगा। सिलेक्ट द करंट डेट इन द डिस्प्लेड कैलेंडर, और उसमें जो कैलेंडर दिखाएगा, जैसे यहाँ पे कैलेंडर दिखा रहा है ना, उसमें से जो भी आज का डेट है, मतलब जिस भी दिन आप उसको सेट कर रहे हो करंट डेट, और डेट आप उसमें डे सिलेक्ट कर लीजिए। यू कैन चेंज द मंथ बाय यूजिंग द फॉरवर्ड और बैकवर्ड एरो बटन्स प्रेजेंट ऑन द कैलेंडर, और आप उसमें जो मंथ है उसको एरोस की हेल्प से चेंज कर सकते हो कैलेंडर के अंदर। जैसे इफ यू विल सी इन दिस पिक्चर, देन दीज टू एरोज आर गिवन टू यू। तो अगर आप इस एरो में क्लिक करोगे तो देन यू विल मूव बैकवर्ड, और अगर इसमें क्लिक करोगे देन यू विल मूव फॉरवर्ड। जैसे यहाँ पे अभी जुलाई का दिखा रहा है ना, तो जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त। तो अगर आप इसमें क्लिक करोगे देन अगस्त मंथ विल बी सीन ओवर हेयर, एंड इफ यू विल क्लिक टू दिस बटन देन जून मंथ विल बी सीन। ओके, नाउ अब हमने ये तो देख लिया कि हाउ टू चेंज डेट। नाउ we'll see how we can change time. So to change the hour, select the hour in the text box located below the clock. अगर आप आवर्स को चेंज करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको क्लॉक के नीचे एक आपको आवर्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। Click on the arrows to increase or decrease the hours as desired, और उसमें जो एरोज बने होंगे उनकी हेल्प से आप आवर्स को बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो, जैसा भी टाइम हो आप उस हिसाब से उसे कर सकते हो। सिंपली यू कैन चेंज द मिनट्स एंड सेकेंड्स, सिमिलरली यू कैन चेंज द मिनट्स एंड सेकेंड्स। उसी तरीके से आप मिनट्स और सेकेंड्स को भी चेंज कर सकते हो। क्लिक ऑन ओके, देन आपको किस में क्लिक करना है? ओके में क्लिक करना है। द डेट एंड टाइम सेटिंग्स ऑफ योर सिस्टम विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंगली, और जिस हिसाब से आपने उसमें लिखा होगा टाइम डे जैसे भी आपने लिखा होगा उस हिसाब से आपके सिस्टम का डेट एंड टाइम चेंज हो जाएगा। ठीक है, देन आई विल शो यू द पिक्चर ऑल्सो, इफ यू विल सी। देन दिस वॉज ऑफ डेट, ठीक है, सॉरी yes date, and this you will say na, this portion is of date and this was of date and this portion is of time. So here this clock is given to you na, and below it this box is given to you, and in this box it will click to this hours portion, then hours will appear, then in minutes portion and minutes will appear, then in second portion seconds will be appeared. Okay, now
setting volume. How we can set the volume, मतलब how can we increase or decrease the volume. To adjust the volume of your computer, follow these steps. अगर आपको अपने कंप्यूटर की वॉल्यूम को एडजस्ट करना है तो इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा. क्लिक ऑन द स्पीकर. स्पीकर में क्लिक करिए. इस तरीके का आइकन आपको दिया होगा ना. क्लिक ऑन स्पीकर आइकन प्रेजेंट ऑन द नोटिफिकेशन एरिया. नोटिफिकेशन एरिया में आपको ये स्पीकर आइकन दिया होगा, उसमें क्लिक करिए. अब पॉपअप विंडो अपीयर्स. एक पॉपअप विंडो दिखेगी, मतलब इस टाइप की आपको विंडो एक दिखेगी. ड्रैग द स्लाइडर राइट और लेफ्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज द वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली. और यहाँ पे ये जो आपको स्लाइडर दिख रहा है ना सर्कल, इसको इंक्रीज कर सकते हैं आप या फिर डिक्रीज कर सकते हैं उसे स्लाइड करके. ओके, एज पर योर रिक्वायरमेंट. देन यूज ऑफ शॉर्टकट मेन्यू. हम लोग शॉर्टकट मेन्यूज कैसे यूज कर सकते हैं. When you right click on the blank area or any icon, a pop-up menu appears, which is called the context और shortcut menu. जब भी आप किसी भी blank जगह पे या फिर किसी आइकन पे राइट क्लिक करते हो तो आपको एक मेन्यू दिखता है जिसको हम लोग कंटेक्स्ट मेन्यू या फिर शॉर्टकट मेन्यू कहते हैं. बाय यूजिंग दिस शॉर्टकट मेन्यू यू कैन सेव योर टाइम टू एक्सेस द कमांड्स. और शॉर्टकट मेन्यू का यूज़ करके आप अपने टाइम को बचा सकते हो. राइट क्लिक ऑन द डिफरेंट एरियाज एंड ऑब्जेक्ट्स विल डिस्प्ले द डिफरेंट सेट्स ऑफ कमांड्स इन द शॉर्टकट मेन्यू. मतलब किसी भी चीज़ में अगर आप राइट क्लिक करते हो ना तो उससे क्या होता है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी एरिया में अगर आप राइट क्लिक करते हो तो उसमें उसके अलग अलग कमांड्स दिखाई पड़ने लगेंगे शॉर्टकट मेन्यू के अंदर. ओके, सो नाउ राइट क्लिकिंग ऑन द डेस्कटॉप. नेक्स्ट टॉपिक इज राइट क्लिकिंग ऑन डेस्कटॉप. When you right click on the blank area of the desktop, you will find a menu with a list of options. मतलब जब भी आप किसी भी blank area में desktop के अंदर right click करते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारे options मिल जाते हैं. The personalization option can be seen in the list as shown in the figure 2.8. मतलब जो आपका पर्सनलाइज जो ऑप्शन होगा ना वो आपको उसी लिस्ट में दिख जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे अभी फिगर में दिखाया गया. आई विल शो यू इट लेटर ऑन. यूजिंग दी पर्सनलाइज ऑप्शन यू कैन चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड्स, विंडोज कलर, लॉक स्क्रीन बैकग्राउंड, सेटिंग्स ऑफ कंप्यूटर डेस्कटॉप, टास्क बार एक्सेट्रा. मतलब इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, विंडोज़ का कलर चेंज कर सकते हो, लॉक स्क्रीन का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, डेस्कटॉप की सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, टास्क बार में चेंजेस ला सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो. ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था डेस्कटॉप में राइट क्लिकिंग का यूज़. अब हम पढ़ेंगे आइकन्स में राइट क्लिकिंग का यूज़. When you right click on any icon on the desktop, you will find an entirely different list of options as shown in figure 2.9. मतलब जब आप किसी भी आइकन पे डेस्कटॉप के अंदर किसी भी आइकन पे अगर आप राइट क्लिक करोगे तो उसमें आपको बिल्कुल डिफरेंट लिस्ट आपको मिलेगी. जैसा कि आपने ब्लैंक जगह पे क्लिक किया था तब आपको अलग मिलेगी और जब आप किसी एक स्पेसिफिक आइकन पे क्लिक करोगे तब आपको अलग ऑप्शंस उसके अंदर मिलेंगे. The properties option can be seen in the list. और उस लिस्ट में आपको properties को ऑप्शन देखने को मिल जाएगा which displays the basic information about the icon. जो आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन देती है आइकन्स के बारे में. ठीक है, now if we'll see these images then in this picture it is given about the desktop. Okay, when we'll right click on desktop then this type of page will be seen, and if you will see in this option then this personalized option is given to you. If you will click to it then you can do many things. Okay, now if you will click to any specific icon then this type of you can say the dashboard will be open. ठीक है, and properties option is given over here and it's
Shortcut key is also given to you. If you will see this side, then Alt plus Enter. If you will in your keyboard, if you will press Alt key plus Enter key, then this option, this setting will be applied. Okay. So now let's quickly revise all the concepts which we have studied in this chapter. Windows is a graphical user interface GUI based operating system. मतलब जो Windows है वो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, GUI, और GUI का फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस. ओके. द स्टार्ट बटन इज लोकेटेड ऑन द टास्क बार. जो स्टार्ट बटन होती है वो टास्क बार में होती है, विच इज अवेलेबल इन द बॉटम सेंटर ऑफ द डेस्कटॉप स्क्रीन, जो कि डेस्कटॉप स्क्रीन के बॉटम सेंटर में होती है. जैसे कि if this is your desktop screen, then here will be your taskbar and in the middle will be your start button. Okay. Microsoft Edge is the default browser of Windows 11. Microsoft Edge जो है वो Windows 11 का default browser है. After the loading of the OS, the first screen that you get after window on login screen is called desktop. मतलब जब OS हो जाता है और OS होने के बाद जो आपको फर्स्ट स्क्रीन दिखती है वेलकम और लॉगिन स्क्रीन के बाद, वो होती है हमारा डेस्कटॉप. ओके. अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप स्क्रीन इज नोन एज टास्क बार. मतलब एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार डेस्कटॉप की स्क्रीन पे नीचे की तरफ जो होती है उसको हम लोग टास्क बार कहते हैं. सो दिस इज योर टास्क बार. ओके. This is your task bar and this is your desktop. Okay. This is your desktop. The search box is located right next to the start button on the टास्क बार. मतलब जो सर्च बॉक्स होता है वो स्टार्ट बटन के एकदम राइट हैंड साइड में होता है टास्क बार में. इट अलाउज यू search for any application files or folders on your computer or search for the web. मतलब ये आपको किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी फाइल, किसी भी फोल्डर जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर है उसे सर्च करने में हेल्प करता है, और वेब में भी अगर आपको वेब ब्राउज़र में भी अगर कुछ सर्च करना होगा उसमें भी आपकी हेल्प करता है. When you right click on the blank area or any icon, a pop-up menu appears which is called the context menu or shortcut menu. मतलब अगर आप किसी भी एक blank area में या फिर किसी भी आइकन के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तब आपको एक मेन्यू दिखता है. पॉपअप मेन्यू मतलब पूरी स्क्रीन में नहीं दिखता है, उसका छोटा सा एक स्क्रीन ओपन होता है, छोटा सा मेन्यू ओपन होता है, जिसको हम लोग कंटेक्स्ट मेन्यू या फिर शॉर्टकट मेन्यू कहते हैं. So I hope you understood this chapter and you enjoyed the chapter. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.